हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साइंस का लेसन नंबर 7 आर क्लोथिंग पढ़ेंगे। क्लोथिंग मतलब जो भी कपड़ा हम पहनते हैं, हमारा ड्रेसअप क्या है, क्या हमारा पहनावा है। अलग अलग देशों में, अलग अलग स्टेट्स में, हर जगह पे आप देखेंगे जगह के हिसाब से पहनावा चेंज हो जाता है, मौसम के हिसाब से पहनावा चेंज हो जाता है। तो उसी के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान और फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर थ्री बेसिक नीड्स। हमारी तीन जो बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब खाना, पहनना और घर, छत, जो हमें बहुत ज़रूरी है। हमारी बेसिक नीड जिसे बोला जाता है, जिसके लिए हमारे पेरेंट्स, हम लोग सब कमाते हैं, इसीलिए ताकि हम अपनी तीन जरूरतों को पूरा कर सके, बेसिक नीड को पूरा कर सके। तो सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई है रोटी को, खाने को, क्योंकि अगर आप खाएंगे नहीं तो आप जीवित ही नहीं रह पाएंगे, और जीवित नहीं रहेंगे तो फिर कपड़ा मकान भी आपके किसी काम का नहीं। तो इसीलिए हम लोग सब जो मेहनत करते हैं सिर्फ खाने के लिए मेहनत करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न मोर अबाउट द क्लोथ्स टू वी वियर। और इस चैप्टर में हम कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं। तो चलिए इस लेसन को हम शुरू करते हैं। इवन वेन अर्ली मैन वॉज अ फूड गैदर्ड एंड हंटर एंड लिव इन केव्स ही नीडेड क्लोथ्स। कहते हैं जो पहले के जो लोग होते थे, आदि मानव, उनको भी खाने की, रहने की और कपड़ों की जरूरत पड़ती थी। खाने के लिए वो अपना इंतजाम कर लेते थे और कपड़ों का के लिए वो हंट करते थे। एनिमल्स की जो स्किन होती थी उसके कपड़े बना के पहनते थे और जो गुफाएं होती थी उनमें रहते थे। टू कवर हिज बॉडी हिज फैशन ड्रेस्ड आउट ऑफ ट्री लीव्स, द बार्क ऑफ ट्रीज एंड एनिमल स्किन। अपने आप को ड्रेसअप करने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए वो पेड़ों के जो पत्ते होते थे उनका इस्तेमाल करते थे, और जो पेड़ों की छालें होती थी उनका इस्तेमाल करते थे, और एनिमल की स्किन का इस्तेमाल करते थे। टुडे वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन और द वेदर। और आज हम ओकेजन्स के हिसाब से, फेस्टिवल्स के हिसाब से और मौसम के हिसाब से अपने कपड़े सेलेक्ट करते हैं और पहनते हैं। हाउएवर द नीड ऑफ क्लोथ्स हैज बीन द सेम। और जो हमारी कपड़ों की जरूरतें हैं सबकी एक जैसी हैं, सेम है। द नीड्स फॉर क्लोथ्स, वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रेज ऑफ द सन। हम अपने आप को सूरज की किरणों को से बचाने के लिए भी कपड़े पहनते हैं। वी नोटिस दैट द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट डू नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट आर फेयर देन द अदर पार्ट। कहते हैं जिस बॉडी पर हमारी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, आप उस बॉडी के कलर को देखें और जो ढकी हुई बॉडी है आपकी उसको देखेंगे तो दोनों में कलर चेंज आपको दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा कि एक जो स्किन होगी कपड़ों के अंदर वाली वो आपकी ज्यादा फेयर होगी, जो स्किन आपकी एक्सपोज्ड रहती है, जिसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। सन गिव्स आवर स्किन अ टैन और इट मेक्स आवर स्किन डार्कर। जो सन की किरणें होती हैं सूरज की, वो हमारी बॉडी को टैन कर देती है। टैन मीन्स डार्क कर देती है हमारी स्किन को। वेन आउट इन द सन वी ऑफन पुट ऑन अ कैप टू प्रोटेक्ट आवर हेड। हम ज्यादातर जब बाहर निकलते हैं तो सूरज की रोशनी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए हम अपने हेड पर कैप पहन लेते हैं। क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट्स बाइट। और कपड़े भी हमें धूप से, सर्दी से, धूल मिट्टी से और इंसेक्ट से बचाते हैं। When it rain, we put on waterproof clothing to prevent our bodies from getting wet. और जब बारिश होती है तो बारिश के मौसम में अपने आप को बचाने के लिए हम वाटरप्रूफ जैकेट्स वगैरह या रेन कोट्स पहनते हैं। We wear socks and shoes to protect our feet from stepping on sharp and rough surface. और अपने पैरों में हम सॉक्स और शूज पहनते हैं ताकि रफ सरफेस पर हमारे पैर छिल ना जाएं, कट ना जाएं। उससे बचाव के लिए हम अपने पैरों में सॉक्स और शू पहनते हैं। अदर देन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडीज, क्लोथ ऑल्सो मेक अस लुक स्मार्टर एंड फील कंफर्टेबल। और हमारी जो बॉडी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कपड़े तो पहनते ही हैं, और अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए और कंफर्टेबल फील करने के लिए भी हम कपड़े पहनते हैं। जैसे विंटर्स में हम ग्लव्स, कैप, शू, सॉक्स, स्वेटर और गर्म वुलन पैंट्स पहनते हैं, और समर में हम हाफ पैंट्स, हाफ शॉर्ट्स वगैरह, टी शर्ट नॉर्मल भी पहनते हैं, और रेनी सीजन में हम
जैकेट्स पहनते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं, गम बूट्स पहनते हैं जिससे पैर हमारे कीचड़ ना लगे। तो इस प्रकार के कपड़े हम अलग अलग सीजन में पहनते हैं। आर क्लोथ्स एंड द वेदर आउटसाइड। कॉटन क्लोथ्स बीइंग लाइट एंड पोर्स absorb sweat, allowing the skin to breathe and cool off when the weather is hot। कहते हैं जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं, जालीदार होते हैं, जो हमारी स्किन को अच्छे से सांस लेने में मदद करते हैं। जब पसीना आता है तो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी स्किन को, हमारी जो स्किन होती है वो अच्छे से ब्रीथ कर पाती है और हमारी बॉडी को जो गर्मियों में वो ठंडा भी रखते हैं। इन समर वी वियर लाइट कलर क्लोथ्स। और गर्मियों में हम लाइट कलर्स के क्लोथ पहनते हैं एज दिस रिफ्लेक्ट सनलाइट, क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। द लेयर ऑफ एयर हेल्ड बाय निटिंग वूल स्वेटर डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। और कहते हैं जो सर्दियां जब आती हैं तो हम वूलन कपड़े पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी उससे गर्म रहती है, जिससे हमारी बॉडी में हवा नहीं जा पाती और हमारी बॉडी को वो जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो गर्म रखते हैं। Thus we wear woolen garments in winter। इसीलिए हम वूलन कपड़ों को सर्दियों में पहनते हैं। डार्क कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब सनलाइट एंड मेक अस फील वार्म। और जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्म फील कराते हैं। When it is raining we wear waterproof clothes, cap and boots to keep ourselves dry। और कहते हैं जब बारिश होती है तब हम वाटरप्रूफ कपड़े पहनते हैं ताकि हमारे उससे कपड़े गीले ना हो, अंदर का बॉडी हमारी गीली ना हो। कैप्स पहनते हैं, बूट्स पहनते हैं, जिससे हम अपने आप को साफ और सूखा रख सके। आर क्लोथ्स एंड व्हाट वी नीड। वुड इट बी इजी प्लेइंग टेनिस वियर अ साड़ी। कहते हैं अगर हम टेनिस खेलते हैं तो क्या हम साड़ी पहन के अच्छे से टेनिस खेल सकते थे। If a car mechanic wore a fine suit to work, he would have oil stain all over it in no time। कहते हैं अगर कोई कार मैकेनिक है, अगर वो सूट बूट पहन के एक अच्छे से कैप लगा के अपना अगर काम करेगा, वो मैकेनिक अपना जो भी गाड़ी रिपेयर करेगा, तो क्या वो ऑयल से बच के रह पाएगा, गंदगी से, स्टेन से, दाग लगने से वो क्या बच पाएगा। दिस इज वाई मैकेनिक्स वियर ऑल ओवर व्हेन एट वर्क। We wear loose-fitting night dresses when asleep and smart, well-fitted, fashionable dresses when going to a party। कहते हैं इसीलिए जो मैकेनिक होता है वो पूरा ओवर और कपड़े पहनता है, मतलब ऊपर से नीचे तक जो कपड़े होते हैं वो पूरे कवर्ड होके पहनता है ताकि वो गंदा ना हो सके, उसकी बॉडी में गंदगी ना लग सके। और जब हम लोग रात में सोने जाते हैं तो हम अच्छे से नाइट ड्रेस पहनते हैं, लूज कपड़े पहनते हैं ताकि हम कंफर्टेबल फील करें। और जब हम पार्टी में जाते हैं तो हम अच्छे से टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं ताकि हम अच्छे लग सके। आर क्लोथ्स एंड वेयर वी वर्क। When you wear your school uniform, anyone can tell that you are a student। कहते हैं जब हम स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम उसको देख के कह सकते हैं, बच्चे को देखकर, कि ये एक स्टूडेंट है, ये एक विद्यार्थी है। Similarly, other uniform or types of dresses can tell us where the one who is wearing it work। कहते हैं इसी तरह हम अलग अलग प्रकार के लोगों को जब देखते हैं, उनके ड्रेसअप को पहने हुए, उनकी ड्रेस को पहने हुए, यूनिफॉर्म को पहने हुए, तो हम उनको पहचान सकते हैं कि वो कौन है। जैसे डॉक्टर ऐसे कपड़े पहनेगा तो हम उसको कह सकते हैं व्हाइट कोट में कि ये डॉक्टर है। और जो प्लम्बर होगा वो उसके हाथ में इस टाइप के सामान होगा, उसकी ड्रेसअप का स्टाइल ये वाला होगा, तो हम उसको देख के कह सकते हैं कि ये प्लम्बर है। पुलिसमैन को आप इजीली पहचान सकते हो उनकी ड्रेसअप से, ड्रेस के कलर से। इसी तरह फायर जो ब्रिगेड वाले जो लोग होते हैं, फायर फाइटर्स, उनको भी देख के हम पहचान सकते हैं कपड़ों से कि ये फायर फाइटर है। और पोस्टमैन अंकल को भी देख के हम पहचान सकते हैं कि ये चिट्ठी देने वाले पोस्टमैन है। और इसी तरह स्टूडेंट को। आर क्लोथ्स एंड वेयर वी लिव। देयर इज सेइंग इन हिंदी, आप रुचि खाना पर रुचि पहनना, विच मीन्स दैट ऑल्दो वी ईट अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, वी शुड ड्रेस अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड सेंटिमेंट्स ऑफ अदर। कहते हैं आप खाइए अपनी मर्जी का पर पहनिए दूसरों की मर्जी का। क्योंकि हम बोलते हैं हमारा जो मुंह का टेस्ट है वो हमारे लिए है, हम जो खाना पसंद है हम वही चीज खाते हैं, पर जो आप पहनते हो तो आपको दूसरे देख पाते हैं। हम हर टाइम तो अपने आप को शीशे में नहीं देखते रहते या नीचे सर करके अपने ड्रेसअप को तो नहीं देख सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि आप अपनी मर्जी का खाइए बेशक, पर पहनिए दूसरों की मर्जी से, जो दूसरों को अच्छा लगे।
We should dress according to the taste and sentiments of others. The clothes we wear change with the climate and the tradition of the place where it is worn. कहते हैं जो कपड़े हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, जगह के हिसाब से पहने जाते हैं. We can often tell where the person is from by seeing the clothes he or she wear. कहते हैं हम व्यक्ति को देख के पहचान सकते हैं कि वो किस जगह का है, कहाँ से बिलोंग करता है, उनको कपड़ों को देख के. जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को पिक्चर दी गई है, उनके कपड़ों के अकॉर्डिंग हम उनको पहचान सकते हैं. जैसे ये कश्मीरी है, ये राजस्थानी है, ये गुजराती है, ये केरल के हैं, ये पंजाबी है, ये मराठी है. तो हम ड्रेसिंग सेंस को देख के बता सकते हैं ये कौन से स्टेट के हैं. Our clothes and what they are made of. The material from which our clothes are made either natural fibers that come from plant and animal or are synthetic fiber that are man-made. कहते हैं जो कपड़े हम पहनते हैं या तो वो नेचुरल फाइबर्स के होते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर के. नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं और सिंथेटिक फाइबर जो कि मैनमेड द्वारा बनाए गए हैं. कॉटन, जूट एंड फ्लेक्स प्लांट गिव अस कॉटन, जूट एंड लिनन फाइबर रिस्पेक्टिवली. कहते हैं कॉटन, जूट और फ्लेक्स प्लांट्स जो होते हैं उनसे हमें कॉटन मिलता है, जूट मिलता है और लिनन फैब्रिक्स मिलते हैं और लिनन फाइबर्स मिलता है. शीप एंड सिल्कवॉर्म एंड एनिमल्स दैट गिव्स अस वुल एंड सिल्क रिस्पेक्टिवली. और जो शीप होता है उससे हमें वुल मिलता है और सिल्कवॉर्म से हमें सिल्क मिलता है. नायलॉन, rayon and polyester are made in factories and woven to make clothes that have special properties. और कहते हैं जो रेयन, नायलॉन और पॉलिस्टर जो कपड़ा होता है वो फैक्ट्रीज में बनता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं. Some are stretchable while some are wrinkle free. कहते हैं कुछ कपड़े स्ट्रेचेबल होते हैं और कुछ wrinkle free होते हैं जिसमें सिकुड़न नहीं आती. Some are quick drying while some are waterproof. कुछ जो होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं और कुछ वाटरप्रूफ होते हैं जो गीले नहीं होते. केयर ऑफ आवर क्लोथ्स. इफ वी टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स दे विल लास्ट एज लॉन्ग टाइम एंड येट लुक एज गुड एज न्यू. कहते हैं अगर कपड़ों की हम अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो लंबे समय तक नए बने रहेंगे और अच्छे बने रहेंगे. क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स नीड्स टू बी वॉश आफ्टर एवरी यूज टू गेट रिड ऑफ स्वेटिंग एंड ग्राइम्स दैट दीज एब्जॉर्ब. कहते हैं जो कॉटन क्लोथ्स होता है उसको एक बार पहनने के बाद हमें उसको धो लेना चाहिए तो क्योंकि वो ज्यादा स्वेट एब्जॉर्ब करता है, पसीना ज्यादा सोखता है, इसलिए वो जल्दी गंदा हो जाता है. तो इसको हमें प्रॉपर वॉश कर लेना चाहिए. वुलन क्लोथ्स आर ओनली नीडेड फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर. और कहते हैं जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, वो केवल कुछ महीनों में एक बार हम उनको धो के रख सकते हैं. व्हेन नॉट इन यूज दीज नीड टू बी ड्राई वेल एंड देन स्टोर प्रॉपरली. और कहते हैं जो हम यूज नहीं करते उनको हम कई बार धूप में सुखा के अच्छे से उनको रख सकते हैं. ड्राइड नीम लीव्स एंड नेपथिलीन बॉल्स प्रोटेक्ट क्लोथ्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम इंसेक्ट्स लाइक मॉथ्स एंड सिल्वर फिश. कहते हैं जो गर्म कपड़े होते हैं उनमें हमें नीम की पत्तियां या फिर जो नेपथिलीन बॉल्स होती हैं उनको रखना चाहिए जिसकी वजह से उसमें कीड़े नहीं लगते और कपड़े खराब नहीं होते. दैट अदरवाइज ईट्स इनटू क्लोथ्स. वरना वो कपड़ों को खा जाते हैं. वॉशिंग डैमेज वुलन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स. कहते हैं जब अगर कपड़े को धो दिया जाए गर्म कपड़ों को या फिर सिल्क के कपड़ों को तो वो कपड़े को खराब कर देते हैं, इसीलिए उनको ड्राई क्लीन किया जाता है. दिस इज वाई सच क्लोथ्स आर ड्राई क्लीन्ड. इसीलिए उनको ड्राई क्लीन किया जाता है. वी आर वेल केयर फॉर क्रिप्स एंड आयरन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. कहते हैं कपड़े को हम अच्छे से केयर करें, उनको अच्छे से आयरन करें, अच्छे से उनको क्रिप्स करें, मीन्स चरक जो लगाते हैं कपड़ों में, कॉटन के कपड़ों में अच्छे से उनको प्रेस करें तो वो कपड़े अच्छे ज्यादा समय तक अच्छे रह सकते हैं. उनको जब हम पहनेंगे तो स्मार्ट भी दिखेंगे. तो इसलिए हमें कपड़ों को अच्छे से कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए. अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर. टिक द करेक्ट बॉक्सेस. बाय लुकिंग एट माई टिफिन बॉक्स और यूनिफॉर्म यू कैन टेल विच स्कूल आई गो टू. हम कैसे पता चलता है कि हम कौन से स्कूल से हैं, टिफिन बॉक्स से या फिर यूनिफॉर्म से. लिनन क्लोथ्स कम फ्रॉम सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर. जो लिनन क्लोथ्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर से बनता है. टैन स्किन इज फेयर और डार्कर देन नॉर्मल स्किन. टैन स्किन होती है वो डार्कर होती है, डार्कर होगा इसका. जूट और नायलॉन इज एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर. Nylon is an example of synthetic fiber.
Woolen clothes are generally dry clean, washed. Light or dark color clothes absorb sunlight. Dark color clothes absorb sunlight. Our night dress should be tight or loose fitting. Loose fitting. Next आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे. राइट ट्रू एंड फॉल्स in the given boxes next to the statement. White clothes reflects the light of the sun. False. A mechanic overall protect the clothes underneath from getting dirty. True. Linen clothes are made with fiber from the flax plant. True. Clothes made from some synthetic fiber are wrinkle free. True. Clothes made from some synthetic fiber are waterproof. True. Clothes made of cotton trap the heat of the body and keep us warm. False. There is no need to look after all clothes. False. Next है question and answer. Why do we need to wear clothes? कपड़े हमें क्यों पहनने चाहिए? We need to wear clothes to protect ourselves from the rays of the sun. Clothes also protect us from the weather, dust and insect bites. What kinds of clothes do we wear in hot weather? गर्म मौसम में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? In hot weather we wear light cotton clothes that allow the body to lose heat. Question number 3. What are the natural fibers from which clothes are made? Natural fibers that comes from plant like cotton, jute and linen fiber respectively. Describe your school uniform. Why do you think it is necessary to have school uniform? अपनी यूनिफॉर्म के बारे में बताइए और क्यों जरूरी है हमें यूनिफॉर्म पहनना. Our school uniform is very comfortable and smart. We wear our uniform because when we wear it, anyone can tell that you are a student. Question number 5. How should we care for our clothes? हमें अपने कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? We care for our clothes with following step. Cotton clothes need to be washed after every use. Woolen clothes and silk clothes need to easy wash and dry clean. When they not in use, we put neem leaves and naphthalene ball to protect them from insects. तो क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं. ये चैप्टर यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ. थैंक यू.